तो अंदर ठंड लग रही थी इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है। अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो कम है अभी और मौसम अभी बदल रहा है। हम ठंडी से गर्मी में शिफ्ट हो रहे हैं तो थोड़ा-सा तबीयत का जो है ना ख़्याल रखना चाहिए। बस वही मैं कर रहा हूँ और चलिए थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है कुछ पढ़ाई शुरू करेंगे क्योंकि अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है। तो 1 आध घंटे कुछ पढ़ लेते हैं जिससे एकदम माइंड जो है ना खाली ना रहे। माइंड को एकदम जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए खुद को और माइंड को हमेशा बिज़ी रखना चाहिए। वही कर रहा हूँ जिससे कि कभी कुछ सीखने की बारी आए तो हम बिल्कुल खुद पे कॉन्फिडेंस ना खो चुके हों कि हाँ, नहीं मैं नहीं सीख सकता हूँ। क्योंकि आप यदि लर्निंग फ़ेज़ में हैं, खुद को आपने हमेशा लर्निंग से जोड़ रखा है, तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। जैसे कि सुबह जब मैं फ्रेंड से मिला निशांत से, तो उसने क्या है टोटली बंद कर रखा है और वो निराश था। वो उसने वही चीज़ मुझे भी कहने की कोशिश की कि नहीं तुम्हारा भी नहीं होगा, अब एज हो गई है वो। तो क्योंकि मैं खुद को जानता हूँ, मैं लर्निंग फेज़ में था, मैंने खुद को कनेक्ट कर रखा है, मैंने खुद को पॉज़िटिव बनाए रखा है। इस वज़ह से मैं उसको तुरंत बोल सका कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो लग जाऊँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। क्योंकि जो है और उसको बताया भी मैंने कि मैं एक नई चीज़ शुरू कर दी है मैंने। ये है चैनल स्टार्ट कर दिया है मैंने यूट्यूब पे और मैं उस पे वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ और इस समय मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी और भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो है ग्रेजुएशन से संबंधित जो भी है उन चीज़ों को रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो उससे मेरे के अंदर क्या है कॉन्फिडेंस है और मैं सामने वाले को बता सका। ठीक है। ऐसे में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, यदि कोई कभी आपको कुछ कह रहा है इस तरीके की बातें, अक्सर होता है हमारे आस-पास के जो दोस्त हैं, लोग हैं, परिवार, रिश्तेदार हैं, वो हमको जज करते हैं और बोलने लगते हैं कि नहीं तुमसे ये नहीं हो पाएगा। मेरे साथ भी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं ये तुम नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो क्या है, तुम्हारे अंदर जो है तुमको जज करते हैं, तुमको अपने नज़रिए से देखते हैं। उनको क्या पता कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। नहीं पता है ना और मैं कब खुद को कितना ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या डेवलप कर रहा हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ, वो नहीं जानते, वो कितना बाहरी रूप से जानते हैं आपको बस। तो वो उनके ऊपर नाराज़ होने की भी बात नहीं होती। कभी बिल्कुल नाराज़ नहीं होइए, अपनी बात ज़रूर रखिए और बिल्कुल आराम से, लाइट वे में और वही मैंने किया। मैंने उससे कहा कि हाँ, जो है मैं तो जो है आगे कुछ ना कुछ करूँगा और देख रहा हूँ धीरे-धीरे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। तो मैं खुद पे काम भी कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है रोज़मर्रा की जो लाइफ़ है उसमें फ़ेस करनी पड़ती है और ख़ासकर तब जब आप एक लंबे समय से असफल रहे हों। आप जो समाज ने मापदंड तय कर रखे हों सक्सेस के, वो उनको जो है आप में ना दिख रहे हों तो फिर वो उँगलियाँ जो है उठनी शुरू हो जाती हैं और बहुत उठी हैं और मैंने वो हमेशा धैर्य से काम लिया है। मैंने कभी किसी को बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दिया। अभी ज़रूर दिया है, पहले तो मैं ये भी नहीं करता था, जो है मुस्कुरा के चला आता था, थोड़ा-सा बाद में बैठता था तो मुझे सोचता था और मुझे थोड़ा-सा बुरा फ़ील होता था कि लोगों ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। पर जो है आप उसको अंदर मत रखिए, तुरंत बोलिए, आप अपनी बात रखिए क्योंकि उससे क्या होता है आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है यदि आप उनकी बात को सुन कर के केवल चले आए। आप अपनी बात रख दीजिए ना, होगा जो होगा देखा जाएगा, उनका काम है कहना, कहने दीजिए जो कह रहे हैं, है ना? आप भी अपनी बात कहिए, सीधी-सी बात है, आपकी मदद केवल आप ही करते हैं और आपके साथ यदि कुछ हो रहा है, तो आप ही उसको झेलते हैं और कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई भी नहीं आता और आता भी है, तो लोग थोड़े समय के लिए आते हैं कुछ लोग, फिर वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, आपका दुःख नहीं बाँट पाते। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल ना तो किसी पर आपको गुस्सा आना चाहिए, ना आपको इस बात से किसी से चिढ़ होनी चाहिए कि आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है या सिचुएशंस ऐसी हैं। देखिए, आपकी लाइफ़ है और जीनी भी आपको ही है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें और एकदम मस्त, मस्त होके जिएँ एकदम से। हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हों तो थोड़ा-सा आप वक़्त जो है अपने लिए निकालें, डिस्कनेक्ट हों लोगों से, अपने आप को समझें। यदि आपने खुद को समझ लिया है तो या वक़्त दे रहे हैं,
लोग से हट करके थोड़ा-सा समय निकाल करके 24 आवर का टाइम है, किसी भी समय थोड़ा बहुत समय निकाल लिया, अकेले बैठे, नेचर में गए और नेचर से कनेक्ट होना तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं भी बहुत जो है इमोशनल फ़ेज़ से गुज़रा हूँ। बहुत कुछ मैंने जो है मेंटली प्रेशर जो है बहुत बियर किया है एक समय क्या 2008 से लेकर के 2019 तक मेरी जो क्या कहूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता था मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थिति जो है वो थी। हर चीज़ का एक बर्डन था एकदम से बहुत ज़्यादा। फिर 2019 से कुछ ऐसे वाक़या हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे साथ और भी एकदम लास्ट पॉइंट नहीं कहते कि वो ब्रेक पॉइंट, वो उन्होंने मेरे को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। फिर मैंने खुद को सबसे डिस्कनेक्ट किया, खुद को वक़्त दिया, खुद को समझा और खुद पे काम किया कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या सुधारा जा सकता है, क्या अच्छा है वो भी ध्यान रखें। हमेशा देखिए नेगेटिविटी को नहीं देखिए। आपके अंदर अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ है मुझे वो पता थी। हाँ, वो लोगों के बहुत ज़्यादा कह देने पर, बहुत कुछ कहने पर वो धूमिल होती जा रही थी, वो हट जा रही थी, बस मुझे मेरे अंदर की कमियाँ याद आती थी। क्यों? क्योंकि लोग उसी पे जो है पॉइंट आउट कर रहे थे, तो उसे ध्यान नहीं देना है अब वो समझ गया मैं कि ये लोगों का काम है ना? वो आपको आपकी केवल कमियाँ आपको गिनाएँगे, तो ठीक है, यदि हैं तो थोड़ा बहुत सुन के, देख के और उसको सुधारेंगे हम। लेकिन हाँ, उस कमी को अपने दिमाग में बैठा लेना और उससे अपना जो है कॉन्फिडेंस डाउन करना ये बात नहीं। हमेशा आप अपने आप को सबसे ऊपर रखें। यदि आप अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं तो आप सर्वाइव करें, है ना? किसी भी सिचुएशंस में और ठंडे दिमाग से आप उस डिफ़िकल्टीज़ को पार कर जाएँगे, भले आपके साथ लोग हों या ना हो। आपके पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हो या ना हो, उससे मतलब नहीं होता क्योंकि सबसे अंतोगत्वा मतलब होता है कि आप अपने साथ खड़े हैं कि नहीं। और हुआ मेरे साथ वही। लोग बहुत हद तक चले गए थे। ऐसा नहीं कहूँगा कि लोगों का सपोर्ट नहीं था कुछ हद तक। बहुत सारे लोग थे जो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे। पर एक लेवल पे आकर के सब देखिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी थे, है ना? उनकी भी लाइफ़ है अपनी, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। जितना हो सकता था शायद उन्होंने किया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो नहीं करना चाह रहे थे। कुछ ऐसे थे जो दिखावा कर रहे थे। तो हर तरह के लोग आपको लाइफ़ में मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों से परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। चीज़ें आती रहती हैं, लाइफ़ है, इतनी बड़ी लाइफ़ आप जीते हैं अगर, तो ऊपर-नीचे लगा ही रहता है। बस आप खुद को कॉन्फिडेंट रखें, खुद को समझें, खुद का ख़्याल रखें, खुद से प्रेम करें और खुद को प्रायोरिटी में रखें। सबसे मेन पॉइंट जो है कि आपको अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है। मेरे साथ ये था कि मैं खुद को प्रायोरिटी में नहीं रखता था कभी भी। लोगों के लिए मैं एकदम से झोंक देता था खुद को। अपने आप का ख़्याल नहीं रखता था। इस वज़ह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता चला गया। ख़ैर कुछ सिचुएशंस भी ऐसी थी मेरे साथ जो है कॉलेज के समय भी जो है फैमिली लाइफ़ कहें या मेरे पर्सनल लाइफ़ कहें या मेरा हेल्थ इश्यू कहें, बहुत सारी चीज़ों से और इमोशनल जो मेरा साइड है, उस वज़ह से मैं बहुत सारी चीज़ों से जो है सफ़र कर रहा था। एक साथ इतनी सारी चीज़ें थी, तो उसको हैंडल कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। पर ईश्वर के जो है मार्गदर्शन में, गाइडेंस में जो है मैंने खुद को समझा, खुद पे काम किया और अब वो चीज़ें दिखती हैं, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है जो मैं बयाँ कर पा रहा हूँ। तो यही है बहुत परेशान होने की बात नहीं है कभी भी, किसी भी चीज़ से आप याद रखें हमेशा कि जो है आपकी अपनी जो लाइफ़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कभी भी बदल सकती है अच्छे में। तो हमेशा धैर्य बना के रखें और जब भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ये आ रहा है, वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रहा है, तो थोड़ा-सा जो है मतलब कहते हैं ना कि ये समस्या यहाँ नहीं आनी, यहाँ दिमाग में या आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। समस्या को यहाँ रखिए, बाहर अपने आप से दूर रखिए, अपने आप को फ्री रखिए और इन सब चीज़ों में मेडिटेशन, नेचर, प्रेयर, है ना? और ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मदद करती हैं। जो हमारे ऋषि-मुनि थे और जो भी बुद्धिजीवी हैं और जो हुए हैं, उन्होंने जो मेडिटेशन, प्रेयर और ये सब चीज़ें बताई हैं, तो वो जो गलत नहीं है, है ना? एक वक़्त ऐसा आया था कि मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे
डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा। पर फिर मैंने जो है खुद को ये मतलब विश्वास दिलाया कि मैं नहीं, मैं टैबलेट्स और ये दवाओं से नहीं, मैं खुद को ठीक कर लूँगा और मैं मेरे अंदर इतना गट्स है, इतनी पावर है, मैं सोच पा रहा था इस हद तक। तो फिर मैंने नेचर का सहारा लिया और नेचर ने मेरा जो है और नेचर ने मेरी काफ़ी मदद की है और हमेशा करती है। जब भी मैं जो है कुछ भी ऊपर नीचे फ़ील करता हूँ, तो मैं नेचर के पास ही जाता हूँ और उन्हीं से कनेक्ट रहता हूँ। हमेशा मैं इसीलिए डेली सुबह-शाम जो है वॉक पे जाता हूँ और मदर अर्थ के जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाता हूँ। तो आप इसीलिए मेरे ब्लॉग में जो है नेचर को ज़्यादा आप देखेंगे कि मैं एनिमल्स हैं या बर्ड हैं या आपका पहाड़, नदी, झरने, इन सब चीज़ों को मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये जो है सुकून देते हैं मुझे। आप अपना देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो कीजिए। आप देखिए अपने आप को कि आपको क्या चीज़ें सुकून देती हैं। जैसे मुझे आर्ट भी जो है मेरा आर्ट है मतलब पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, कविताएँ लिखना, है ना? स्टोरी लिखना, है ना? थोड़ा बहुत मैं गाना भी गाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपको कुल मिला के क्या है खुद की डिस्कवरी करनी होगी, खुद को खोजना होगा। हू आर यू? तो भाई एक खोज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी रही ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो अभी अ, जो चीज़ें हैं समाज में और जीवन को जीने के लिए पैसे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपना खुद का ख़्याल रखें और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तभी जा कर के आप यदि स्वस्थ हैं मन से, तन से, तभी जा कर के एक आप अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं और ठीक है जहाँ तक रही पैसों की बात, वो आज नहीं तो कल वो भी शुरू कर दूँगा कमाना। तो आप भी यदि किसी समस्या से ग्रसित हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी इन बातों से मेरी। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद